जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटेर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए परसेंटेज के सारे ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एग्जाम से पहले इतना देख के जाओ, एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ है 75% ऑफ 1256 ईच। हमें बताना है 1256 का 75% क्या होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसलिए बेसिक है। आसान तरीके से बनाएंगे। 1256 लिखा हुआ है, इसका निकालना है 75%। लिखोगे 75/100, काटोगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटो, 4 तिया 12, 14 चौका 56। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, कभी नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे यूनिट डिजिट, 4 तिया 12 2, जिसके इकाई स्थान पे 2 हो वही आंसर। ऑप्शन नंबर बी मारो, निकलो 942 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें दिया है यदि x का 2% कितना है 288, तो x किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखो, आप ज़्यादा सॉल्व करने की नीड नहीं है, यहीं से नीचे 100 लिखो, परसेंटेज खत्म, 2 से काटोगे 144 बार में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14400। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्या इस सब में टाइम देंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। आइए नेक्स्ट में, इसमें दिया है हमें इतना कॉमा इतना का कितना प्रतिशत है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो जिसमें का लगा हो ना वो नीचे आएगा, या जिसमें ऑफ लगा हो, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, उसको नीचे लिख दो और ऊपर में लिखना है ये वाला। तो ये देखो कितना है 0.025 अपॉन ऑफ या का वाला क्या लिखेंगे नीचे, तो 0.5 को नीचे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, काम खत्म। दशमलव हटाएंगे, नीचे आएगा 3 जीरो, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1 जीरो। अब देखो ये 3 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटोगे कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया, हमारा आ गया 5%। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बार पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो। आसान क्वेश्चन है, जो बोल रहा है बस उतना करो आप, उससे आगे कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखो 480 है, लिखो 480, इसका कितना 95%, 95/100 लिख दो। इसमें क्या जोड़ा जाए, हमें पता ही नहीं क्या जोड़ा जाएगा, तो हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस मानो x जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएंगे, तो हो जाएगा 810 के 70% के। ठीक, काट खुट करो, 1 2 1 2 जीरो खत्म। यहाँ से काटोगे 19, यहाँ से काटोगे 20, 20 से काटोगे 24 दूना 48। ठीक है, ये आ गया 24। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 19 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 का पहला चार करो, तो 19 चौक 76 के 6 हाथ में रह गया 7, 19 दूना 38, 7 8 7 15, मतलब 456 प्लस x बराबर 81 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, 8 से 56, तो ये 5 6 7। आसान है, इसको उठा के इधर ले जाओ तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा, उधर ले जाओगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा 11। अब देखो पूरा घटाने की नीड भी नहीं है, एक ही के क्या स्थान पे 11, ऑप्शन नंबर डी मारो, निकलो तो कितना हो जाएगा 111। क्या होगा, तो इसमें बोला क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाएगा, तो x का वैल्यू कितना जोड़ा जाएगा, 111 जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ दिया है यदि p का p% 225 है तो p² का मान क्या होगा। कैसे कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, अगर मैं बोल दूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नहीं आया समझ में, बताता हूँ। देखो p का p%, तो p अपन क्या लिखोगे आप 100, ये कितने के बराबर है, तो हमारा दिया है 225 के, तो हमें p², ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये p² हो जाएगा, 100 इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22500। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परसेंटेज का। ठीक है, आप लोग जीडी में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग वेट करो, वो भी आएगा। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। एक जिले की जनसंख्या 3,60,000 है, जिसमें 2,25,000 पुरुष है, 35% जनसंख्या ही साक्षर है। टोटल का कितना परसेंट, 35% साक्षर है। यदि 17% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, बताना है। देखो आसान क्वेश्चन है। देखो मेल कितना है, हमारा मेल है 2,25,000, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, तो फीमेल निकालना है, टोटल में से घटा लो, तो 3,60,000 में से आप घटा लो 2,25,000। ठीक है, तो फीमेल आ जाएगी, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी यहाँ पे 5 का 5, यहाँ पर हो जाएगा फिर हमारा
कितना 3 1 हाँ 135 इस पर 3 टाइम्स 0 1,35,000 फीमेल हो गई। निकाल लिए। अब यहाँ बोल रहा है टोटल जनसंख्या का 35% साक्षर है। टोटल जनसंख्या हमारा 3,60,000, इसका 35% निकाल लो। 35% परसेंट हटाओ, कोई 2 जीरो खा जाएगा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 2 जीरो तो आएगा, लिख लो। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225, इसमें 35 जोड़ दो, 36 बार मल्टीप्लाई करना है 35 को, 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा हमारा, तो 35 का 1225, 1225 से 35 जोड़ रहे हो तो कितना आ जाएगा? 1260। तो लिख दो यहाँ पे 1260। यहाँ आ गया 1,26,000। 1,26,000 क्या आ गया? टोटल का आ गया हमारा जो साक्षर है। ठीक, अब यहाँ से हमें निकाल लेते हैं मेल साक्षर कितना है। ठीक, तो कैसे निकालोगे? तो मेल दिया है कितना? 2,25,000। ठीक, इसमें 17% लोग साक्षर हैं, 17% निकालोगे तो 2 जीरो खा जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हमारा ये? अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन ना हो इसके लिख दे रहा हूँ मैं मेल लिटरेट। ठीक है, मेल लिटरेट निकाल रहा हूँ तो हो जाएगा 1 जीरो, 17 बचा 85 के 5। ठीक है, 17 दूना 34 8, कितना हो जाएगा? 8 4 12 का 2, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 4 38। ठीक है, कितना हो गया हमारा? 38,000 कितना? 250 मेल साक्षर है। ठीक, अब देखो एक चीज़ देखना, टोटल साक्षर कितना आया हमारा? टोटल साक्षर आया है 126, इस पर कितना टाइम 0? 3 टाइम्स 0। इसमें से घटा लेंगे मेल वाला, ये हमारा टोटल है, इसमें से मेल वाला घटा रहे हैं तो फीमेल का आ जाएगा ना। तो फीमेल कितना आ जाएगा? तो 38,250 घटाओगे कितना आएगा बताओ? घटा के बताओ। तो यह आ जाएगा हमारा 0 के 0। ठीक है, और 10 में से 5 क्या? 5। फिर यहाँ कितना बच जाएगा? 9। 9 में से कितना चला गया? 2, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, यहाँ बच जाएगा कितना फिर से हमारा? यहाँ बच जाएगा 15 में से 8 गया 7, यहाँ हो जाएगा हमारा 11 में से 3 चला गया 8। इतना कुछ निकाल चुके हो, आंसर आ चुका है। ये आ गई फीमेल साक्षर जो है, हमें फीमेल से कंपेयर करना है। देखो तो ऊपर में लिखो 87750, इतने लोग साक्षर हैं। टोटल फीमेल कितनी थी? टोटल फीमेल थी हमारा 135, 3 टाइम्स 0, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 1 2 3 0, 1 2 3 0 खत्म। 135 से काटोगे 5 बार में नहीं कटे, 135 से कितने बार में चला जाएगा हमारा ये? 135 से पहले चला जाएगा 6 बार में। ठीक है, क्योंकि 135 6 पंचे 30 का 0 और 6 3 18 3 21, हाँ 8 से 10 हो जाएगा, 6 बार में गया। अब यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना? बच जाएगा 175। 810 नहीं, 810, 877 में से घटा लो, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। 135 से कितने बार में चला जाएगा? अब आराम से 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 बार में चला गया तो कितना आ गया हमारा ये? 65%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है, बट आता है तो बच्चे बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें पहले निकालना पड़ेगा ना फीमेल कितनी साक्षर है। तो कैसे निकालोगे? ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको कि टोटल में से फीमेल जो साक्षर है, जैसे टोटल साक्षरता इतना आया, इसमें से फीमेल वाला क्या करोगे? मेल वाला घटा लोगे तो फीमेल वाला आ जाएगा। फीमेल परसेंट, टोटल फीमेल को जितना आई है साक्षर इतना, टोटल फीमेल नीचे लिखोगे या परसेंटेज में चेंज कर दोगे। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है, तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात होता है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, मानो एक x है दूसरा y है, x माइनस वाई जो है ये बराबर हो जाएगा x प्लस वाई के 30% के। 30/100 लिखोगे, 0 0 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस 10y बराबर 3x प्लस 3y। अब देखो माइनस वाला को इधर ले आओ, प्लस वाला को इधर लेके आओ, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा? 7x बराबर कितना हो जाएगा? 13y। हमें x अनुपात y निकालना है, बच्चा बच्चा जानता है 13:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। जिसको नहीं निकालने आता है, जिस वाले पार्ट को निकालना है उस वाले पार्ट को भूल जाओ, सामने वाला का नंबर लिख दो x का वैल्यू। उसको वाई की निकालना है तो वाई वाले पार्ट को पूरा भूल जाओ और सामने वाला सिर्फ नंबर लिख दो, क्या आ जाएगा? वाई की वैल्यू। बच्चा वाला क्वेश्चन है, आते हैं नेक्स्ट पे। एक बार ये पढ़िए क्या बोल रहा है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में 40.5% की वृद्धि हो जाती है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आसान क्वेश्चन है। देखो सुधा का सेविंग ले लो, सेविंग कितना हो जाएगा? 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर जो है
वो कितना हो जाएगा, तो जो इसका व्यय जो है एक्सपेंडिचर जो है वो बोला है सेविंग से 175% अधिक, तो 100 में 175 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 275। अब यहाँ से इनकम भी निकाल सकते हैं ना। इनकम क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब बचत प्लस खर्च क्या होता है हमारा इनकम। तो इनकम कितना हो गया 375, बच्चा वाला है। अब यहाँ से बोल रहा है जो न्यू एक्सपेंडिचर होगा, न्यू एक्सपेंडिचर उसमें क्या बोला है, उसके व्यय में 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो व्यय कितना है 275, 12% की कमी हो रही है, 12% कमी मतलब 88/100 हो जाएगा। काटो, कैसे काटोगे, तो यहाँ से काटते हो 25 से, तो 25 चौका 25 से काटो 11 बार में। अब यहाँ से कट रहा है कितने बार में, 22 बार में, 22 चौका 88। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले 2 लिखो फिर इसको इसमें जोड़ो, तो 2 और 2 4 फिर 2, 242 आ गया। अब यहाँ से न्यू सेविंग निकाल लेते हैं। न्यू सेविंग क्या बोला है, उसके बचत में 40.5% की वृद्धि हुई है। बचत कितना है 100 में वृद्धि हुई है 40.5% की। तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप कितना 140.5, जिसको नहीं पता उसको जोड़ लिखना 140.5/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना हो गया हमारा ये 140.5। अब यहाँ से हम न्यू इनकम भी निकाल सकते हैं, NI कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 का 5 रह जाएगा, दशमलव आ जाएगा, उसके बाद 2 का 2 और 4 4 8 2 1 3, काम खत्म। बस अब हमें सिर्फ निकालना है उसके आय में कितने % की वृद्धि हुई है। पहला इनकम दूसरे इनकम का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का 7 5 12, 7.5 का, पहले वाले को नीचे लिखो 375 नीचे, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको हटाओगे, ठीक है, 1 जीरो खा जाएगा। अब 75 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ से कितना 2% की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। देखो ये तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, सोल्यूशन तो इतना ही है, इतना तो करना ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अब हर चीज़ में ट्रिक लोगे तो फिर आप एग्जाम में जाकर के ट्रिक याद करते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, इस पर होने वाले व्यय में मात्र 11% की वृद्धि हो। देखो एक होता है फॉर्मूला क्या, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस में वृद्धि हुई है 85% की, ठीक है, हम लिखेंगे ऊपर में 185 नीचे 100। मानो पहले उसका प्राइस 100 था, अब 85 बढ़ गया तो 185 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसकी खपत में कितने % की कमी करें, तो इसको दो तरीका से कर सकते हैं, नीचे लिखो 100, अभी क्या नहीं पता आप x मान लो, या आपको x सिर्फ नहीं मानने का मन है ना, कितने की कमी करना है तो आप 100 माइनस x मानो, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये होता है, इसमें कैलकुलेशन कम होता है। बराबर क्या बोल रहा है, व्यय में कितने की 11% की ही वृद्धि हो, मानो पहला उसका जो एक्सपेंडिचर हो 100 होगा, लेकिन अब उसको मात्र 111 ही देना पड़ेगा, 11 की वृद्धि हुआ 111, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट, अब इसको काटो, काटो कितने हो जाएगा 25 से कट रहा है, कितने से कट रहा है 5 से कट रहा है, 20 बार में 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 सत्तर 35, 37 बार में, 37 दिया 111 होता है, ठीक। अब यहाँ से x बराबर लिखोगे तो 60 लिखो, या अगर आप x माइनस 100 माइनस एक्स को यूज़ करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 100 माइनस एक्स बराबर 60। बाकी आपकी मर्जी है, हमें पता है पहले 100 माने थे, अभी एक्स का वैल्यू 60 है, तो कितनी कमी हुई है, तो हम क्या करेंगे 100 में से मात्र 60 को घटाएंगे 40 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से भी करते हो तो एक्स को उधर ले जाओगे तो 100 माइनस 60 इधर आ जाएगा बराबर एक्स, तो यहाँ से भी एक्स बराबर आ गया 40% की। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर। 40% क्या करना है, कमी करना होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर निवल प्रभाव क्या है, ठीक है। निवल मतलब होता है नेट इफेक्ट, क्या पड़ा है उस पर, देखो बहुत आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, सेम तरीका लगाएंगे। क्या बोला, इसकी वस्तु के मूल्य में कितना 60%, 40% कम कर दिया जाता है, तो कितना ले रहा होगा 60/100 इंटू उसके बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 160/100। अब बिक्री पर निबल प्रभाव नहीं पता, एक्स मानो नीचे लिखो 100, 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 96। लेकिन पहले 100 था अब 96 बचा है, तो 100 में से 96 घटाओगे तो प्रभाव दिख रहा है कितना, पहले 100 था अब 96, तो कितना हो रहा है 4% की क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है।
4% की कमी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो इसका मैं सबसे शॉर्टकट तरीके सिखाता हूँ। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अच्छे को बताओ, पाई क्या होता है हमारा कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 3.14 या 22/7, जो बोलेगा वो लेना। तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, छेड़छाड़ सिर्फ आर स्क्वायर में हो रहा है, तो हम भी छेड़छाड़ करेंगे सिर्फ आर स्क्वायर के साथ में। कितने परसेंट की, इसके त्रिज्या में 35% की वृद्धि। मानो पहले उसका त्रिज्या कितना होगा 100, अब हो रहा है 35 की वृद्धि 135। आर स्क्वायर है तो सेम चीज़ 2 बार लिखेंगे, फिर लिखेंगे नीचे 100, ऊपर लिखेंगे 135 बराबर। तो पहला उसका एरिया मानो 100 होगा, अभी का नहीं पता, हम एक्स मान लेंगे बस। 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से काटोगे 20 बार में 5 से काटोगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 से 35, फिर काटोगे 4 बार, यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 27। तो यहाँ से आ गया हमारा 4x बराबर 27 के स्क्वायर क्या होता है 729। 4 से डिवाइड करोगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 4 कहीं 4, उसके बाद कितना बच जाएगा हमारे यहाँ पे 4 8 32, ठीक, 4 दूना 8 और यहाँ बच जाएगा कितना 10 बच जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 दूना 8 4 5 20, काम खत्म। अब देखो कोई चीज़ पहले 100 था, अब इतना हो रहा है, मतलब कितना अधिक हो रहा है, तो हम करेंगे 182.25 में से 100 घटाएंगे, वैसे भी देखेंगे 100 से कितना अधिक है वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 82.25% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे ये पढ़िए क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर में, गणित के कितने पेपर 3 पेपर में, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर था। सभी पेपर जो था 100 अंक का था। ठीक, एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था बताना है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात कर लूँ मैथ का, मैथ के टोटल 3 पेपर थे और 100 नंबर के थे, टोटल 300 मार्क्स के थे, और इसमें से प्राप्त कितना किया है तो गणित में प्राप्त किया 60%। अब इसका 60% निकालो, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो खत्म, यहाँ से कितना 180 नंबर लाया गणित में। ऐसे ही अब आएगा अंग्रेजी की बारी, अंग्रेजी में 2 पेपर था 100 नंबर का, ठीक है, तो 200 नंबर का पेपर हो गया, उसमें से वो प्राप्त किया है 70%। लिखो 70%, परसेंट हटाओगे 2 जीरो खाएगा, तो यहाँ से आ गया 140 मार्क्स। लास्ट में आ गया हमारा कौन साइंस का पेपर। साइंस का पेपर 100 नंबर का था, क्योंकि एक ही पेपर था 100 नंबर का था। अब 100 में से वो 50% प्राप्त कर रहा है, 50% मतलब कितना होता है 50 नंबर। देखो टोटल नंबर कितना प्राप्त किया, सबको जीरो, कितना हो जाएगा हमारा, जीरो के जीरो 8 4 12, अब 5 17 क्या हो जाएगा 7 और 1 1 2 1 3, 370 नंबर प्राप्त किया है। लेकिन हमें जब भी परसेंटेज निकालना पड़ता है किसका नंबर का, तो हम टोटल से क्या करते हैं कंपेयर। 370 मार्क्स प्राप्त किया है, टोटल कितने मार्क्स का हुआ है देखो, टोटल यहाँ 300 मार्क्स का, यहाँ 200, यहाँ 100, कितना हो गया 600 मार्क्स की बात हो रही है। तो नीचे लिखो 600, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 36 का 6, ठीक है, 36 यहाँ से बच जाएगा 10, 6 का ही 6, 61 दशमलव समथिंग आएगा। 2 ऑप्शन में है, 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ बच जाएगा 4, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा यहाँ से देखो हमने कितना निकाल लिया 6 7 0, 6 7 0 ना 3 7 0, ठीक है, डिवाइड करो आप कितने से 6 से, 6 1 36 10, 6 का ही 6 बच गया 4 दशमलव, यहाँ से आ जाएगा कितना 40, फिर से हमारा कितना हो जाएगा 6 1 36 6। अब देखो एक ही ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी निकलो 61.67%। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। बोल रहा है चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है। अनीता चीनी पर अपने बैग को पहले जितना ही रखना चाहती है, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो उसको देखो मूल्य में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो चाह रही है अभी भी ना खर्च उतना ही पैसा हो मेरा घर से, चाहे हम चीनी खाने में कम कर दें, तो उसे खपत में कितने % की कम करनी चाहिए, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो पहले देखो 22.5% का वैल्यू क्या होता है, तो 22.5 मतलब नीचे कितना आ जाएगा, परसेंट आएंगे 100, दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 25 से काटो, 25 चौका 100,
25 नमा 225, यहाँ कितना आ गया 9/40 आ गया। समझ रहे हैं आप, इतने की वृद्धि हो रही है ना। तो पहले मान लो उसका कीमत 40 होगा, अब कितना हो जाएगा 40 में 9 जोड़ोगे तो 49, क्योंकि 9 अधिक खर्च हो रहा है ना, तो 49 हो जाएगा। ठीक, डिफरेंस कितने का है 9 का। हमें क्या प्राप्त करना है ना, हमें पहले जितना ही खर्च करना है। जैसे पहले जितना बोले ना, तो आप उसमें इस वाले से डिवाइड करना, अभी जितना है ना उससे डिवाइड करना। 49 से डिवाइड करो, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा 900/49। अब 900/49 को थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 49 से कितने बार में चला जाएगा, 49 इकाई 49, ठीक है, फिर 49 8 18 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा करोगे, मान लो अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अगर मान लो कितना होना चाहिए, नीचे वाले अगर 50 मान लेते हैं, ठीक है, 18 बार में चला जाएगा, 18×5 = 90, तो 49 है तो 50 से थोड़ा कम है, तो थोड़ा ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा। 18 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा के ऑप्शन में है, 18.37, ये लगाओ निकलो। ठीक है, ये नहीं होगा 80 नहीं, कि थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा चाहिए। चलिए पढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ईंधन की कीमत में, ठीक है, 3 क्रमागत महीनों में 25%, 10% और 30% की कम की गई है। चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, बताओ कैसे बनाओगे। देखो मैं सबसे आसान तरीका एक लाइन का सिखाता हूँ। ठीक है, मान लो उसका कीमत 100 होगा, 100 में 25% की कमी की गई है, तो लिया होगा 75%, 75/100 लिखो। ठीक है, ईंधन की कीमत को हमने ओरिजिनल को 100 मान लिया, ठीक है, इस पर 75 की कमी की गई है, 25 की कमी मतलब 75 लिया गया होगा, 10 की कमी मतलब 90 लिया होगा, 90/100 लिखो। ठीक, अगले महीने में क्या हुआ है, 30 की कमी तो मतलब 70 लिया होगा। ठीक है, चौथे महीने में ना अचानक से ना ड्रास्टिकली चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, 60 की वृद्धि हो गई, तो आप ऊपर लिखो 160, नीचे लिखो 100। ठीक, इतना को सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे 100 से 100 खत्म, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से काटो 40 बार में, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल आउट। ठीक, अब देखो यहाँ से 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 9 3 27, 27 दूना 54, 54 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 कहीं 7 और 3 3 7 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब देखो इतना भी आया है, इतना आया है, इसको अगर एक बार और सॉल्व कर ले तो यह आ जाएगा हमारा कितना 75.6 आ जाएगा ना, क्योंकि 7×5 का 5 और 5 से हो जाएगा हमारा 25 बार में, या 5 30, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो पहले 100 था, अभी बचा है कितना 75.6, कितनी की कमी हो रही है, दिख रही है 24.4% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। इससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा, और क्या ही कर सकते हैं इसमें, रेशियो भी लगा सकते हो, बट ये सही है ज़्यादा। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं, वो 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 50% अंक प्राप्त होते हैं और परीक्षा को जो है उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक है। 50% प्राप्त करता है, लेकिन उसको जितना पास होना चाहिए उससे 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। परीक्षा में जिसको मैक्सिमम मार्क्स कितना था ज्ञात करना है, जो एग्जाम मतलब एग्जाम ले रहा था ना, एग्जाम उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने का था हमें बताना है। देखो आसान क्वेश्चन है, जो उम्मीदवार था 25% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर बेचारे को 68 अंक और दे देंगे तो बेचारा पास हो जाएगा ना, होगा ही नहीं होगा, होगा। दूसरा आदमी जो है ना 50% अंक प्राप्त कर रहा है और पास मार्क्स से ने 42 अंक अधिक प्राप्त कर लिया है, तो इसमें से अगर 42 घटा दूँ तो इसका भी पास मार्क्स बचेगा। तो दोनों ही पास, हम पास को पास से बराबर कर दिए, कुछ भी मत करो, इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से बचेगा 25% बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 110। हमें निकालना है, कोई भी एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम 100% मार्क्स होता है, हमें 100% का वैल्यू निकालना है। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना, इधर भी क्या करो आप 4 से गुना करो, आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 4 0 11 चौक 44, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली होगा इसका आंसर। और ऐसा क्वेश्चन ना 2024 में जीडी में कम से कम हर एक शिफ्ट में रिपीट किया है, तो इसको इम्पोर्टेंट ले लो और आसान तरीके से बनाना, दिमाग मत लगाना ज़्यादा।
चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि होती है और बाद में नए मूल्य में 15% की कमी होती है। यदि वस्तु का न्यूनतम मतलब नया वाला मूल्य जो है 19,550 है तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस को सीपी ही मान लो। 15 की वृद्धि किया जा रहा है तो क्या लिखोगे आप? 23/20 या 115/100 लिखते हो। उसके बाद 15 की कमी, 15 की कमी मतलब क्या होता है? 17/20। बेसिक है बिल्कुल। इसके किसके बराबर हो जाएगा अब ये? तो ये हो जाएगा 19550 के बराबर। ठीक है, 17 से काटो, कितने में हो जाएगा? 17 का ही 17 बच जाएगा 25, 17 का ही 17। ठीक है, 25 में से 17 चला गया 8, 17 पचे 85, जीरो। 23 से काटोगे, सभी को पता है 23 पंच 115, 1 जीरो। तो यहाँ से सीपी आ गया। कौन सीपी? प्रारंभिक वाला। कौन सा? ओरिजिनल। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? देखो 5 चक 20, उस पर कितने जीरो? 3 जीरो। 20 पे कितना जीरो? 1 2 3 जीरो। 20,000 ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है ना? क्लास को लाइक करना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक मात्र 12% लोगों ने ही क्या किया? सब्सक्राइब किया है। अच्छा आप लोगों को नहीं लगता इतना महीने से कोई पढ़ा रहा है, आपके लिए कंटेंट ला रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना चाहिए? आज देखते हैं मैक्सिमम कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में बौछार लगा दो इतने सारे कमेंट की और लाइक की, जो मैं देखूँ तो मैं खुद एस्टोनिश हो जाऊँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है तो नई भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या कर रहा है? बोल रहा है 10% की कमी मतलब 90% ले रहा होगा। डिनोमिनेटर में 15% की वृद्धि मतलब 115%। अब ये सब करने के बाद ना 2/5 हो जाता है। 2/5 लिख दो। परसेंट परसेंट खत्म, काटोगे कितने से काट रहे हैं हम? तो 5 से काट रहे हैं 23 बार में, 5 से काट रहे हैं कितने बार में चला जाएगा हमारा? 18 बार में। 2 से काट रहे हैं 5 बार में, तो यहाँ से n/d आ जाएगा। पता है कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में हो जाएगा, अरे ये 9 हो गया ना, 5 कैसे? ऊपर में हो गया हमारा 45, नहीं ऊपर में हो जाएगा हमारा 23 और नीचे हो जाएगा 45। कैसे? देखो एक स्टेप और बढ़ा दूँ, कहीं कन्फ्यूज ना हो जाओ आप लोग। ठीक है, यहाँ से n/d आ जाएगा। पता क्या आ जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर में हो जाएगा इधर 23, इधर आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है। एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है, फिर 8% घटाया जाता है, उसके वेतन में कितने % का परिवर्तन होगा? बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो सक्सेसिव लगा लो। देखो सक्सेसिव क्या होता है? x प्लस वाई प्लस नहीं माइनस x इंटू वाई अपॉन 100 होता है। ठीक है, x क्या हो रहा है? 8% बढ़ रहा है तो +8, y क्या कर रहा है? घटाया जा रहा है तो -8। माइनस यहाँ के लिखना पड़ता है, बताओ आप लोग? यहाँ लिखना पड़ता है हमें इंटू कितना? 8 प्लस वाला इंटू -8/100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस में कितना आ जाएगा हमारा? ये 0.64। क्या 8864? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बाकी इसी से बना सकते हो। 100 लिखना, इधर लिखना 108, इधर कितना लिखोगे? 100, फिर 8% घटाया जा रहा है तो 92। इसको सॉल्व करोगे और घटा के लिख लेना। उसके बाद क्या करना? परसेंटेज निकाल लेना। इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में, तो ये सब गलती मत करना कभी भी। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। एन किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए 10 N बल की आवश्यकता होती है, तो 5 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए आवश्यक बल न्यूटन में कितना होगा बताना है। देख थोड़ा थोड़ा देख करके फिजिक्स लग रहा होगा, लेकिन है ये आसान क्वेश्चन, तो मैं बताता हूँ। तो क्या पे F1 पहला फोर्स जो है कितना है? 10 न्यूटन है। और क्या क्या दिया है? M1 दिया है। पहला मास कितना है? 2 किलोग्राम। और M2 भी दे दिया है। दूसरा मास कितना है हमारा? 5 किलोग्राम। हमें निकालना है F2। F2 बराबर क्या हो जाएगा? बच्चा वाला है, देखो ये सब लिख रहा हूँ फालतू है, एक लाइन का आंसर है। मैं वो भी दिखाता हूँ। देखो 10 गुना 5 बट्टे कर दो 2 से, 2 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से आ गया 25।
ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बट आप ऐसे ही बना सकते हो ना, देखो हमारा बोल रहे हैं 2 का वैल्यू दिया है 10, तो 5 का वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 10/2 गुना 5, यहाँ से भी काटोगे 5 बार में तो कितना आ जाएगा 25। जैसा चाहो वैसा बनाओ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पढ़िए क्या बोल रहा है। आय और व्यय का अनुपात 6:5 है नहीं है। आय में 40% की वृद्धि और व्यय में 20% की कमी होती है। यदि प्रारंभिक व्यय जो है 4,50,000 रुपये है तो अंतिम बचत ज्ञात कीजिए। देखने में हार्ड है बट है बहुत आसान। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया है कितना, हमें दे दिया है 6:5 और प्रारंभिक व्यय दे दिया है मतलब 5 का वैल्यू दे दिया कितना 4, 5 और 3 टाइम्स 0। ठीक है, अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, नहीं 4 टाइम्स 0 है ना, 1 की वैल्यू हो जाएगा 4, 5, 4 टाइम्स 0 बटे 5 गुना 1, काटोगे कितना आ जाएगा 90 पे 3 0। ठीक है, 90,000 आ गया। देखो रेशियो में है तो हम रेशियो में ही बनाएंगे इसको, ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे। आप 6 की वैल्यू निकालो फिर जो जो बोल रहा है करते रहो, बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, बोला है कि उसके आय में 40% की वृद्धि, इनकम कितना है 6 में 40 की वृद्धि मतलब 140/100, 1 0 1 0 खत्म, 14×84 मतलब 8.4 आ गया। ठीक है, अब उसके व्यय में 20% की कमी थी, व्यय कितना है उसका, व्यय 5, इसमें 20% की कमी मतलब 80 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे भी काटते हो, अगर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यहाँ से काटते हो 5 से 5 खत्म आ गया 4, दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है 4.4 का। अब देखो 1 की वैल्यू इतना है, 4.4 की वैल्यू निकाल लो तो क्या करोगे 4.4 मल्टीप्लाई बाई 9 पे 4 टाइम्स 0, दशमलव हटाओगे खत्म। यहाँ से देखो कुछ भी मत करो, पहले 3 0 लिख दो। अब 9 चौक 36 का 6, देखो आगे से 3 0 के बाद किसमें 6 है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, मारो निकलो 396 पे 3 टाइम्स 0, यही इसका आंसर हो गया। बाकी इसको और डिटेल में करना चाहते हो आप करते रहो और आपसे आगे बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। पढ़िए क्या बोल रहा है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन पता कब पूछा है, एनटीपीसी अभी जो फिलहाल हुआ 2025 ग्रेजुएट लेवल में। मैं वहाँ पे सबसे शॉर्ट ट्रिक दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट रखो और इसको एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। महा से महा शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। देखो जनसंख्या जो है वर्तमान में कितना दिया है हमारा, तो दिया है 1 लाख, 1 पे 5 0। ठीक, अब बोला है 25% की दर से बढ़ रही है। देखो 25% की वैल्यू दुनिया जानती क्या होती है 1/4, बढ़ रही है बढ़ रही है। हमें जाना अभी देखो प्रेजेंट में है, हमें जाना है पास्ट में, बोला है 3 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व, पास्ट में जाना है। देखो बढ़ रही है मतलब क्या 4 से 5 हो रहा होगा, अभी बात है 5/4, तो हमें जाना है पास्ट में, तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे इसमें, तो लिखेंगे ऊपर में क्या 4 नीचे 5, 2 बार तो ऐसे लिख देंगे। अब हमें पूछा 2 वर्ष 3 वर्ष का डिफरेंस, जैसे डिफरेंस बोले ना तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, कितने का है 1 का है, तो 1 को क्या लिखो ऊपर, नीचे फिर से हमें 5 लिखना पड़ेगा। आंसर हमारा आ चुका है, इससे काटोगे 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा हमारा 4000, ये हुआ ना 4000, इससे काटोगे 800 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 16 8 128, 128, इस पर 2 टाइम्स 0, ऑप्शन नंबर डी, मारो आंसर निकलो। एक लाइन में आंसर आपका आ गया मात्र कुछ सेकंड में। बाकी डिटेल में तो मैंने डिटेल भी बता रखा है, बच्चे शौक हो गए थे सर ऐसे बनाएंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो है ना मेरे पास दवा पास कराने की। पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर से 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए नई संख्या में कितनी परसेंट की कमी की जानी चाहिए। बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो एक संख्या है इसमें 25% की वृद्धि की जा रही है, 25% वृद्धि 4 से 5 होता है, रेशियो में ले रहा हूँ। ये सेम चीज़ 2 बार किया जा रहा है तो फिर से 4 से 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, ही हो जाएगा 25। मूल संख्या प्राप्त करना है ना, दोनों का डिफरेंस लिखो ऊपर। और अब जो हो गया है, अब कौन सा हो गया, पहले 16 था अब 25 हो गया। अब वाले को नीचे लिखो 25 और परसेंटेज को में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ काटेंगे 4 बार में, यहाँ से आ गया 9 चौक 36%। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। जो नई संख्या आएंगी उसमें 36% की कमी करनी पड़ेगी, तब वही वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी मूल संख्या। ठीक है, ओरिजिनल वाले की बात कर रहा था।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक्स वाई और जेड 3 छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए। देखो आसान तरीका से सिखाता हूँ। एक्स वाई हम लिख रहे हैं वाई एक्स, क्यों लिख रहे हैं पता चल जाएगा। ठीक है, 40% अधिक है, 40% अधिक किससे है, एक्स वाई से है। तो हमारा एक्स कितना हो जाएगा 140, वाई हो जाएगा 100, काटेंगे तो 5:100 तो हो जाएगा। बच्चा वाला है, कंपेयर किससे कर रहा है, एक्स से ही कर रहा है। तो अब लिखो एक्स फिर लिखो जेड। क्यों लिख रहे हैं अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो इससे कितना 20% कम है, एक्स जो है जेड से 20% कम है, मतलब 4:5 हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिखे ना कि रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से लिखो वाई एक्स और जेड लिख लो। जब भी जिससे खत्म उसी शुरू होता है ना, तो एक पता ट्रिक लग जाता है क्या, उल्टा एन। कौन सा एन, उल्टा एन। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वाई की वैल्यू हो जाएगा 20, इसको इससे करो 7×4 = 28, इसको इससे करो 7×5 = 35। तो यहाँ वाई एक्स और जेड का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे बोला क्वेश्चन में वाई की वैल्यू दिया है 480, कितना गुना है, अब इससे बात है 24 गुना है। तो हमें निकालना है जेड का, तो जेड में भी 24 से गुना कर दो। 24×5 = 120, 24×3 = 72, 72 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 12, तो जाएगा 84। तो इसका आंसर हो गया 840, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया आंसर। भागो मत, क्लास को लाइक करो और मात्र 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। पढ़िए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना है। P1 P2 और P3 3 विद्यार्थी हैं। P1 को P2 से इतना % कम अंक मिलते हैं और P3 से 70% अधिक अंक प्राप्त हुए। P2 किसको, P2 किसी को नहीं, क्वेश्चन में है P2 को कितना है 8160 अंक प्राप्त हुए। तो P3 के कितने अंक प्राप्त हुए, P3 को बच्चा वाला क्वेश्चन है। फिर से लिखेंगे हम P2 P1। देखो P1 P2 है, हम उल्टा लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे भी उल्टा कर देंगे। 62% अधिक अंक प्राप्त हुए। देखो तो 62.5% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो 62.5 नीचे में 100, इसको हटाओगे तो नीचे में पता कितना, एक और जीरो आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे एक और जीरो, काटो 25 से 25 बार में, 25 से काटोगे 40 बार में, यहाँ से काटोगे कितने बार में 8 बार में, यहाँ से 5 बार में। ठीक है, इतना कम मिले, P1 यहाँ लिखोगे ना, ठीक है, इतना कम मिले, किससे मिले। ठीक है, तो P1 को P2 से कम मिले हैं, तो P1 कितना हो जाएगा हमारा कम वाला, इसमें से इसको घटा के लिखो तो ये हो जाएगा P1 का, P2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बच्चा वाला है। फिर से लिखो P1 और P3, क्योंकि सबको कंपेयर किससे किया जा रहा है, P1 से। तो पहला 70% अधिक मिला है, तो P1 को कितना मिला होगा 17, इसको मिला होगा 10, क्योंकि एक 70% अधिक मतलब 170, इसको मिला होगा 100, काटोगे 17 और 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा P2 P1 और P3 का रेशियो आ जाएगा। पहले जैसा ही क्वेश्चन है। देखो जिससे खत्म, जिससे शुरू उसी से खत्म, तो उल्टा एन लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 17 × 8 = 136, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 17 × 3 = 51, इसको करोगे 3 × 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो P2 की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो दिया है 8160, तो हमें निकालना है P3 का, इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से बताओ आप लोग कितना गुना है, 136 तथा 136 6 गुना दिख रहा है। ठीक है, इस पर एक जीरो लगा दो, 60 गुना है, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6×3 = 1800, ये इसका आंसर हो गया। P3 की वैल्यू हो गया 1800, ऑप्शन नंबर C4, जो भी C4 है वही इसका आंसर हो गया। अच्छा ये बताओ आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि आप लोग पाकिस्तानी स्पाई बन रहे हो, कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रहा पाकिस्तानी स्पाई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। किसी का असली चेहरा देखने के बाद भी अगर तुम उससे नफरत नहीं कर पाए तो तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खो दिया। लाइन बहुत गहरी है, आराम से समझना। और ये क्वेश्चन सुधा, द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 125% मोर देन हर सेविंग। इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाय कितना है 14% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 38%, देन बाय व्हाट % डज हर इनकम इंक्रीज। देखो ये क्वेश्चन पहले मैं कराई हूँ इसी टाइप का। ठीक है, तो 25 नंबर आप लोग के लिए रहा SW, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। और हाँ PDF वाले कहाँ गए, बिल्कुल आपके लिए भी हम रेडी हैं। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगे करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट में बता देना है आपको क्या
नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करवाना है, और जो SW है उसका आंसर कमेंट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च मारिए क्विक वीडियो मैथ वाइब सिक्सिंग, इसको स्कैन करिए या डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे quick_VTED_math08 पे मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। जिस जिसका एग्ज़ाम है सभी को ऑल दी बेस्ट।